ज्ञान धाम। राम नाम सत है, सत बोलो गत है, मुर्दा साला मस्त है, न टस है न मस्त है। तो श्वास है तो जिंदा है, श्वास निकल गया तो मुर्दा है। तो सारा श्वास का ही खेल है और श्वास ही प्राण है और प्राण वायु पूरे संसार में कण कण में व्यापक है। तो सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी की बहुत बहुत कृपा दया है। हम तो इसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकते। इसलिए वो जो कहा है ना, बहुत सत्य कहा है कि सब धरती कागज करूँ, लेखनी करूँ बन राय, सात समुद्र की मस्सी करूँ और गुरु गुण लिखा न जाए। इतने व्यापक तत्व का ज्ञान हमें मिला है। पर अब समझना यह है कि हम उसको कितनी वैल्यू देते हैं, हमने उस ज्ञान को कितना पचाया है, हम कितना उस ज्ञान के राह पर चलते हैं, कितना हमने उसको अपने जीवन में ढाला है, कितना हम उसका सुमिरन करते हैं, कितने हम उसके प्रति वफादार है, निष्ठावान है, ईमानदार है। ये आप सब अपने अंतरात्मा से पूछिए। जो इतना दुर्लभ ज्ञान, जो मुक्ति का साधन गुरु महाराज जी ने हमें दिया है। कमियां दुनिया में सब में होती है, लेकिन संत हंस गुण गहई पय और परिहरिवारी विकार। समझदार व्यक्ति सार को ग्रहण करे और असार को छोड़ दे, क्योंकि इस सृष्टि की रचना ही कुछ ऐसी हुई है कि जड़ चेतन, जड़ शरीर में चेतन आत्मा, जड़ चेतन गुण दोष में, गुण है तो दोष भी, सबके अंदर समान रूप से गुण है तो दोष भी है। कोई परिपूर्ण संसार में नहीं है। और ऐसे में संत हंस गुण गहे पय, जो समझदार व्यक्ति है वो हंस वृत्ति को, सार तत्व को ग्रहण करे और असार को छोड़ दे और अपना हित, अपना कल्याण किसमें है, ध्यान भजन सुमिरन सेवा में, बस वो करे। किस किस पर हंसिए, किस किस पर रोइए, अरे आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए। मतलब कि दुनिया में तो बहुरंगी दुनिया है और बहुरत्न वसुंधरा, बहुत एक से एक ज्ञानी संसार में है ने। तो हम किस किस पर विचार करें, है ना, हम किस किस पर सोच करें। तो सार को हम ग्रहण करें और असार को छोड़ दे। यही जगत का सार है, सत हरि भजन और जगत सब सपना। तो यही ज्ञान भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्यावासियों को दिया। सभी देवी देवता ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सब भगवान का ध्यान भजन करते हैं। अभी श्रावण महीना चल रहा है, लोग शंकर भगवान की सेवा पूजा भक्ति करते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि भगवान शंकर किसका ध्यान करते हैं। वो लोग जा रहे हैं, उनको प्रसाद दे। तो भगवान शंकर किसका ध्यान करते हैं। मैं एक बार राजस्थान में थी तो भगत लोग कहने लगे, भाई श्रावण मास है, अभी नया मंदिर बना है शिव जी का, चलो वहाँ दर्शन करते हुए आगे सत्संग में चले जाएंगे, वही रूट है। मैंने कहा ठीक है चलो। गए तो वहाँ बड़ा ड्रम पानी का भरा था, 2-4 लोटे रखे हुए थे, बड़ी शिवलिंग थी। लोग लोटे से पानी लिया और शिवलिंग पर चढ़ाया। सब लोग शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे। मुझे कहा आप भी चढ़ाइए, पुजारी ने। मैंने कहा क्यों चढ़ाओ, पहले समझाओ क्यों चढ़ाऊं, फिर चढ़ाऊं। तो बोले कि भगवान शिव जी ने समुद्र मंथन में से विष पिया था, उसकी गर्मी हुई, उसको ठंडा करने के लिए जल चढ़ाया जाता है। तो मैंने कहा कि जाको शीश गंगा बहे, जाको शीश गंगा बहे, ताको चढ़ावे पानी, और जाका शीश भजन करे ताको मरम न जानी। समझ में आए ना भाई, जिनके सिर के ऊपर
इतनी ठंडी, इतनी महान बड़ी गंगा, पूरे विश्व को है ने शस्य श्यामला करने वाली गंगा जिनके सिर पर है, उनको पानी चढ़ा, लोटा भर पानी। जाको शीश गंगा बहे ताको चढ़ावे पानी, और जाका शीश शंकर भजे ताका मरम न जानी, है ने। तो फिर मैंने वहाँ उनको सत्संग सुनाया कि मैंने कहा भगवान शिव जी ने समुद्र मंथन में से विष पचाया, जो विष हलाहल विष उनको दिया गया वो उन्होंने पचाया, तो किस पावर से पचाया? भगवान ने पिया थोड़ी, पचाया, कंठ में पचाया। तो ये संसार की विषमता है। ये संसार का अपमान का विष है। भगवान ने हमें समझाया कि संसार में जो मतभेद होता है, संसार की जो कटुता है, विषमता है, जो अपमान है, मतलब कई प्रकार का, वो उसको हमें जीवन में अंदर, जीवन के अंदर, मतलब कि मन के अंदर उसको नहीं रखना है। उसको एक कान से सुना, एक कान से निकाल दो। ये भूत हो गया, भूत को छोड़ो, भूत को जो याद करेगा वो दुखी रहेगा। हमारे जीवन में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, अरे हो गया, हो गया, गया वो गया, गया उसको क्यों याद करो? भूत को, भूत को याद करोगे तो भूत तो रुलाएगा, दुखी देगा। आने वाले कल को कैसे सुधारना है, वर्तमान को कैसे सुधारना है, वो हमें हमारी जीवन की डायरी में लिखना है, जिससे हमारा आगे का जीवन की रेखाएं बने, है ना। एक बात याद है रेखा की कि सब बाई जी लोग है ने अंदर माता जी के, मतलब जहाँ हम लोग सेवा करते, अंदर की सेवा, तो सेवा कर रहे थे, कई बाई जी लोग थे। तो रात को जग कर हम सेवा करते हैं, तो थोड़ा मनोरंजन भी, थोड़ा भाई चुटकुला सुना दे, कोई सत्संग सुना दे, कोई बात सुना दे, जिससे टाइम पास होता रहे, सत्संग सेवा भी होती रहे। तो बाई जी लोग आपस में एक दूसरे की रेखा देखने लगे, देख तू मेरी रेखा देख, तू मेरी रेखा देखे ना। तो इतने में जगत जननी माता जी वहाँ आ गए। तो माता जी ने कहा कि क्यों हंस रही हो, क्या बात है? तो बोले माता जी ये बाई जी है ना, सबकी रेखा देख रही है। तो जगत जननी माता जी ने कहा अरे बाइया और सारे प्रेमी लोग सुन लो, बोले मैं तुम्हारी रेखा हूँ। जगत जननी माता जी के शब्द हैं कि मैं तुम सबके रेखा हूँ, मैं जब चाहूँ तब बदल सकती हूँ। अगर खूब भजन सुमिरन सेवा किया तो रेखा तो बदल जाएगी। समझ में आ रही है बात? हमारा सेवा का बैलेंस बनेगा, भजन सुमिरन का बैलेंस बनेगा, कर्म की रेखा तो बदल जाएगी। बहुत गहराई से सोचिए इस बात पर। तो हमें आगे हमारा जीवन कैसे बनाना है, आगे मतलब इस जन्म का नहीं, कई आगे के जन्मों का जीवन हमें कैसा अपनी डायरी में लिखना है, ये हमारे हाथ में है। खूब भजन करेंगे, खूब सेवा करेंगे तो हमारा कर्म कटेगा, निश्चित रूप से कटेगा। रत्नाकर कितने बुरे कर्म थे, पर नारद जी ने उपदेश दिया, नाम का सुमिरन किया और इतना सुमिरन किया कि सारे पाप ज्ञानाग्नि में जल गए। ज्ञानाग्नि में, नाम सुमिरन की अग्नि में सारे कर्म जल गए। अजामिल के जले, अंगुलीमाल के जले, रत्नाकर के जले, गणिकाओं के जले, कई पापियों के जले, तो हमारे क्यों नहीं जलेंगे? तो एक कर्म को जलाने का, कई लोग कहते भजन में बैठते मन नहीं लगता, न लगे, बहुत विचार आते हैं, आने दो, क्योंकि हमारे कई जन्मों का विचारों रूपी लकड़ा नाम सुमिरन की अग्नि में जल रहा है। समझ में आया? कई जन्मों का विचारों रूपी लकड़ा ज्ञानाग्नि में जल रहा है। जलने दो, विचार आते हैं आने दो, लेकिन सुमिरन की सुरता चालू रखो।
ओके, बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आरती करेंगे। अच्छा देखिए, आश्रम में निर्माण कार्य शुरू है। देखो ये मिस्त्री लोग आए हैं और पुट्टी लगा रहे।